उसके बाद दूसरी चीज़ की उसकी तनख्वाह जो है, हमें बताया गया कि इस्लाम के अंदर भी बताया गया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में होना चाहिए। क्या बात है, तो क्या हमने बात है। हमारी ये चीज़ें बिल्कुल वही बात हो गई कि इन मशीन जो है 24 घंटे चल के अगले 48 घंटे ख़राब पड़ी रहती है, उसको रेस्ट चाहिए होता है। ऐसे इंसान होते हैं इसको 24 घंटे चल के ना आप थोड़ा सा रेस्ट भी दे दो और थोड़ा सा सुकून भी दे दो, उनको प्यार से ट्रीट किया जाए, तो अगले 24 घंटे वो खुशी खुशी चलते हैं। हमारा भी यही है कि हम एक इंसान से अगर काम करवा रहे हैं उसको प्रॉपर रेस्ट भी मिलता है, उसको प्रॉपर काम का टाइम भी मिलता है, क्योंकि एक मजदूर खुश है तो हम खुश हैं। कि मेहनत की अजमत को समझो, कि मेहनत की अजमत को समझो, मजदूर की कदर करो, हर रोज़ की मेहनत का हो भरपूर एहतराम। हाय 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 हाय। किसी खराश भी है तो हम कहते हैं यार बस हो गई, पट्टी लाओ, ये नहीं तो हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। वो बंदा इतनी हाइट से गिरा और बच गया, और अगले दिन फिर वो काम पे भी आया, कहता है सर जी, मैं कहा ठीक है फिर बिस्मिल्लाह करो, फिर मतलब उस बंदे का जज्बा इतना था उसके अंदर। यहाँ तक मजदूरों को अपनी हक हलाल की रोजी कमाने का शौक है कि हक हलाल जहाँ भी मिलता है वो पहुँचते हैं ज़रूर है। ये बात है, बिल्कुल है। तुम्हें रो कर बताना चाहते हैं कि हम भी मुस्कुराना चाहते हैं। कैसा शेर लिखा है कि हम रोएंगे और आपको पता चलेगा कि हम भी मुस्कुराना चाहते हैं। रोने के पीछे क्या चीज़ है जो हम बताना चाह रहे हैं। क्या बात है, अदब अदब। तो मुझे लगता है आपको काउंटर करने के लिए अपना भी शेर देना चाहिए। मुझे चाहिए, बिल्कुल मेरा भी बनता है शेर। अब मैं ढूंढ लूँ पहले कि कौन सा इसके लिए सही रहेगा। तो है कि हाँ जी, अर्ज किया है, बिल्कुल। आओ इस प्यार को हम आखिरी पुरसा दे लें, आए हाय, आओ इस प्यार को हम आखिरी पुरसा दे आए हाय लें, हाय, इस तरह छोड़ के जाना तो बुरा लगता है। आए हाय हाय। अच्छा जी, तो मोहब्बत एंड तक जानी चाहिए, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इनका थोड़ा सा जो है ना आजकल काफ़ी शेरो शायरी पे दिल कर रहा है। अच्छा जी, तो वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और एक्साइटेड होने जा रहा है। ठीक है, आज के जो पॉडकास्ट हैं आपको ऑलरेडी देख होंगे, जो मेरे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं इनका ऑलरेडी एक पहला भी पॉडकास्ट कर लिया था हमने इनके साथ, जो कि इनके मैंने तारीफ़ें बताई थी कि बैडमिंटन प्लेयर भी हैं और इस सेक्टर से काफ़ी सारी और भी चीज़ें इनके बारे में बताई थी। तो आज चलते हैं कि सर मुझे कहनी ये बताइएगा कि आपने तब से लेकर तक कोई आपके टूर्नामेंट्स वगैरह कुछ अपना बताएंगे कि आपका बिजी काफ़ी स्केड्यूल रहता है। एक तो आपको फ़ोन कर करके मुझे बुलाना पड़ता है और आप जो आगे से कहते हैं नहीं 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 मैं इधर गया हूँ उधर गया हूँ। थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं कि कहाँ तक आपका स्केड्यूल जा रहा है सर। देखें, पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम। देखें, पहली बात तो ये कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, कम ही टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि ज़्यादा मेरा फोकस बैडमिंटन के ऊपर ही होता है। तो आपने जैसे पूछे गेम्स के बारे में, गेम्स मैं तकरीबन हर रोज़ ही करता हूँ अराउंड 3 to 4 आवर्स। ठीक अच्छा। है, यहाँ से मैं जाता हूँ सदर वाली साइड पे, वहाँ पे हमारा इंडोर कोर्ट है एक, जिसमें हमारी हर वक्त बुकिंग होती है, हर दिन की बुकिंग होती है, मोस्टली 4 आवर्स की होती है। अच्छा। तो वहाँ खेल के अपनी गेम प्रैक्टिस करके सारा कुछ अपनी स्किल्स वगैरह इनहेंस करके तो मैं वापस आता हूँ। और टूर्नामेंट्स की बात की है तो अभी तक कितने टूर्नामेंट्स नहीं हुए, क्योंकि लास्ट वीक ही हुआ था। तो टूर्नामेंट आगे आ रहा है जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला पार्ट लेंगे हम, अच्छा। और अपनी स्किल्स को लोगों को दिखाएंगे और उनको इनहेंस करेंगे कि लोग भी आएँ और गेम सीखें, इंटरेस्ट पैदा करें। बिल्कुल, बैडमिंटन एक हेल्दी गेम भी है और इसको जो बिल्कुल है खेलना भी चाहिए हमें, और जो है इसके साथ हमें जो है को करिकुलर एक्टिविटी, पढ़ाई तो चलती रहेगी, बिल्कुल साथ साथ खेल कूद भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दो और आप बिल्कुल। खेल कूद में घुसे रहो। ठीक है, आपको चाहिए कि आप पढ़ाई और गेम को ना बिल्कुल साथ साथ लेके चलें, जितनी पढ़ाई कर रहे हो उतनी गेम करो, ताकि आपकी बॉडी फ्रेश रहे, आपका माइंड भी फ्रेश रहे। वैसे एक बात बताऊँ, पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ता मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। आप मेरा अभी स्केड्यूल खोल के देख लें, जितना भी है पता सारा लगे मैं सारा टाइम आप खेलते ही रहे और नहीं, इधर आके सिर्फ बता रहे लोगों को और अपना कोई पता नहीं। आपको मैंने बोला मेरा स्केड्यूल आप चेक कर लें, इसके अंदर गेम्स भी आती हैं, पढ़ाई भी आती है, उसके अलावा मेरा CGP भी देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, काफ़ी अच्छा जा रहा है। सही सही सही, नहीं फिर ठीक है, अगर ये इस तरह कह रहे हैं तो फिर हो भी सकता है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट नहीं कह रहे हैं। लोग होते हैं कहते हैं पहले हंस जाते हैं और फिर कहते हैं यार जब मैंने की दसी की ना दसी। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी आपका कोई टूर्नामेंट आगे आना है और आपने उसमें पार्ट भी लेना है, सारा बिल्कुल। ऐसे ही है? ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि आपने उस दिन मुझे रैकेट्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज दी थी और मुझे काफ़ी समझ में थी, और मैंने सोचा है कि एक मैं भी रैकेट ले लूँ। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि यार मैं कौन सा इस वक्त जाके, क्योंकि मेरा बजट बड़ा लो है, मैं बड़ा अच्छा, लो बजट में लेना है। चले आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, आपको मैं अपना पर्सनल टाइम दूंगा, आप मेरे साथ चलिएगा, हम रैकेट लेके आएंगे आपके लिए। बस ठीक हो गया, जो भी ठीक आपकी है। स्पेसिफिकेशंस होंगी सारी प्रॉपर आएंगी पूरी। डन हो गया, डन हो गया, ठीक हो गया। तो मतलब आप मेरे साथ टाइम निकाल बिल्कुल, लीजिएगा, क्योंकि आपको तो मैं नो फ़ोन करता प्रॉब्लम रहता हूँ, आप आगे से जो है ना सर, मैं कहते खुद हैं आऊँगा। जी मैं ज़रा बिजी हूँ सर, मैं ये हूँ। खुद आऊँगा आपके बस पास। ठीक हो गया, ठीक। अब ये जो है ना पक्के रहना अपनी बिल्कुल। बात। अच्छा जी,
अच्छा जी, आज का हवाले से जो है, आज एक तो आपको पता है कि आज है 1 मई है, और आज का जो डे है वो बड़ा स्पेशल डे है। स्पेशल डे है, काफी हाँ स्पेशल डे जी। है लोगों के लिए, हमारे लिए भी हाँ, स्पेशल डे है। बिल्कुल ऑब्वियसली हमारे लिए तो है ही है, क्योंकि हमें तो छुट्टी मिली है, लेकिन इस छुट्टी के पीछे वजह क्या है वो आज वजह के ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे हम, ज़रा देखेंगे कि क्या बिल्कुल। बात हो रही है। क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं ना पूरा साल चलते रहते हैं, लेकिन ये एक आज का दिन एक स्पेशल डे बहुत है। इसके रीज़न है कि आज जो है लेबर डे है, आज मज़दूर का दिन है। तो मज़दूर एक ऐसा होता है जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके हमारे लिए शेल्टर बनाता है, हमारे लिए घर बनाता है, जिसमें हम जो हैं बड़े ही सुकून से रहते हैं। ठीक है, तो आज सर उसके हवाले से थोड़ा सा आप बिल्कुल। बताएंगे कि जो है लेबर डे के हवाले से आप थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेबर डे होता क्या है वो हमें समझना चाहिए कि लेबर डे है क्या। लेबर डे आपको जैसे ही पता है, हमें भी पता है कि मजदूरों का दिन है, और हमें चाहिए कि मजदूरों के दिन को ऐसे मनाए जैसे हम ईद मनाते हैं, क्योंकि हर किसी का दिल होता है, हर कोई चाहता है कि वो मनाए अपना दिन, सारा कुछ है। तो मजदूरों का दिन स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स से, जब 18वीं सेंचुरी के अंदर, जब लोग मजदूर जो निकले थे बाहर प्रोटेस्ट करते थे कि हमें कम घंटे काम करना पड़े और ज़्यादा पे मिले, जिसकी वजह से सारा मसला खड़ा हुआ था। तो उसके बाद से उनकी जो मेहनतें थी, जितना भी उन्होंने काम किया था, जितना भी सारा कुछ था, वो फिर नज़रअंदाज करने के लिए, सामने लाने के लिए उसको फिर इसके लिए दिन रखा था 1 में, अच्छा, जो जिसको हम कहते हैं लेबर डे। सही। तो ये मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुआ बिल्कुल। और 18 सेंचुरी में जी स्टार्ट हुआ था, जिसमें इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो जी भाई वाकई बिल्कुल। में देखें हक तो है, ज़ाहिर सी बात है, इसमें मैं बिल्कुल वो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखें ना, हम जब उनको पे करते हैं और वो हमारे लिए इतना अच्छा घर बना के हमें देते हैं, हमारे लिए जो है बिल्डिंग्स बनाते हैं, जितना हम बिजनेस करते हैं, या हमारे लिए 4 दीवारी और शेल्टर का एक घर देते हैं हमें जिसमें हम रहते सिर्फ हैं। लिमिटेड नहीं है घर तक, हम्म। और ओवर द हर कैटेगरी में लेबर आई थी। जैसे बाइक हाँ बनवानी है, किसी ने गाड़ी बनानी है, वो भी तो लेबर ही है। हाँ, ये भी बात है हमारा वैसे। माली, हमारा डिफरेंट जो काम करते हैं वो भी लेबर ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है कि मतलब ज़रूरी कैटेगरी काफ़ी सारी इनकी हैं, ये एक चीज़ के लिए नहीं होते सिर्फ। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं आपने बता दिया, इसकी हिस्ट्री हमें बता दी, ठीक है, तो आज का दिन जो है 1 मई, इसके हवाले से थोड़ा आप मज़ीद हमारे जो नाजरीन हैं उनको बताइएगा कि इसमें जो होता है बेसिकली होता क्या है, लोग करते क्या है इस दिन, और सारा जो है क्या मज़दूर भी, हम तो छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है, हमें तो सुकून मिल गया, हम तो छुट्टी मना रहे हैं, क्या मज़दूर भी उस दिन छुट्टी करते हैं या वो मेहनत के लिए दोबारा निकलते हैं आज अपने जैसे घरों आपको से? पता है, आप बाहर निकलते हैं आजकल, हमें तो छुट्टी मिली हुई है यूनिवर्सिटी से, बच्चों को स्कूल से मिली हुई है, लोगों को काम से मिली हुई है, लेकिन ये सिर्फ कहने के हद तक है कि छुट्टी मिली हुई है। मजदूर तो फिर भी बाहर निकलता है, रोजी तो हाँ। उसने कमानी ही कमानी है। तो मुश्किल है मजदूरों को छुट्टी मिलती है, लेकिन जिनको मिलती है वो घर पे बनाते भी हैं, क्योंकि फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। और मजदूर हाँ, बाहर निकलेगा तो रोजी कमाएगा, इसके ज़ाहिर अलावा तो सी कुछ भी नहीं बात है, होता। मतलब फैमिली टाइम भी तो होना चाहिए, फैमिली को भी बिल्कुल। तो टाइम देना चाहिए, नहीं तो सारा दिन घर से बंदा सुबह 8 बजे का बाहर निकला और शाम 6 बजे घर है, तो फिर फैमिली कहाँ गई भी? फुली एग्जॉस्टेड होता है, घर में आके भी अलग मसले चल रहे होते हैं, बाहर भी अलग मसले चल रहे होते हैं। जो एक इंसान को एक छुट्टी का दिन चाहिए होता है, जिसके अंदर वो अपना सारा कुछ जो है अपने आप को फ्रेश करे, सुकून से करे। सही, मतलब वो माइंड रिफ्रेश भी तो होना चाहिए, नहीं बिल्कुल। तो इसमें फिर बंदा पागल सा हो जाता है, पजल हो जाता है काफ़ी सारा, उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है, बाय वाली बातें भी होती हैं, घर वाली बातें भी होती हैं, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज सा रहता बिल्कुल। है, ऐसे ही है ना सर। अच्छा सर, मैंने कुछ इसके हवाले से ना, मैंने 1-2 चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने कहा चलें थोड़ी सी अर्ज कर लिया जाए ज़रा, थोड़ा सा ना कुछ पोइट्री वगैरह मज़ीद, क्योंकि मैंने इस हवाले से भी लिखी हुई थी, तो मैं ये ज़रा देखता हूँ, काफ़ी मैंने मेहनत करके लिखी है, ज़रा थोड़ी सी गंदी राइटिंग बहुत है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, वरना मैं दिखा देता, बड़ी गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है कि काम की रातों में, क्या बात है। काम की रातों में, क्या मेहनत बात है। की रातों में, मज़दूरों की जान है इनकी बातों में। बिल्कुल। क्या बात है, मतलब ये कि कहने का मकसद ये है कि काम की रातों में, ठीक है, ज़ाहिर बात है मजदूर कोई कुछ होते हैं जो दिन में काम करते हैं, कुछ होते हैं जो रात में भी काम ओवरऑल करते ही हैं। मजदूर हर दिन काम करते हाँ, हैं, ट्वेंटी सुबह से फोर बाई लेकर रात तक। सेवन जैसे हमारा मेडिकल काम है, हमारे इंपोर्ट का काम है, हमारा जो सामान बाहर से आता है ना, उसके जो सामान कंटेनर से उतार के वेयर हाउस तक पहुंचाना होता है, वो भी तो मजदूर होते हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल रात को ही बिल्कुल काम करना है। बिल्कुल जो बिल्कुल सुबह का बिल्कुल। काम है, उन्होंने घर बनाना है, उन्होंने डिफरेंट काम करने हैं, तो हर मजदूर हर वक्त काम करता है। बिल्कुल ये बात है कि ज़ाहिर बात है, देखें हर कैटेगरी का होता है मजदूर। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनके वेयर हाउस में भी पहुंचाना होता है मेडिकल का जो सामान होता है, ज़ाहिर बात है वो कोई लेबर ही होगी तो वो उठा के उठा रखेगी, के रखेगी। ठीक है।
तो बिल्कुल सही, अच्छा हो गया। तो मेहनत इसमें बहुत लगती है, मेहनत तो बहुत है इसमें। ज़ाहिर बात है आप एक लोड उठा रहे हो, आप एक वज़न उठा रहे हो। ज़ाहिर बात है जब हम बंदा जिम जाता है, जिम करता है, वहाँ पे तो वेट उठाता है, जब डंबल उठाता है तो वो 20 किलो 25 किलो 30 किलो के जब डंबल उठाता है उसको अच्छा खासा जोर लगता है, उसमें मेहनत से वो बॉडी बनाता है अपनी। तो सेम एज इट इज़ मज़दूरों का भी यही मजदूरों होता है का कि वो भी मेहनत करते हैं और सारा जो है अपने घर के लिए जो है 4 पैसे कमाते हैं। बिल्कुल गुड हो गया। अच्छा जी, अगला है, कहते हैं कि सुबह के इब्तदाई रोशनी से लेकर, यानी कि जिस टाइम सूरज जो है सनराइज होता है वहाँ से, सुबह की इब्तदाई रोशनी से लेकर शाम की ढली में, यानी कि जिस टाइम सूरज गुरूब हो रहा होता है क्या तब बात तक, है। हर काम में इनका दिल है, हर मेहनत में इनका दिल है। क्या? ये बात आ गई जो मैंने ये बात की, मजदूर हर वक्त काम करता है, हर चीज़ में दिल लगाता है। हमें हमें ये भी बताया गया कि मजदूर की मेहनत जो है सबसे अच्छी मेहनत है, हक हलाल का कमाया जाता है। तो हमें भी चाहिए मजदूरी ऐसी करेंगे जिसमें हक हलाल की कमाई हो और जो हमें भी खुश रखे और अगले बंदे को भी खुश रखे। बिल्कुल सही हो गए। तो मतलब इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि मतलब सुबह सुबह एक बंदा जो है घर से बाहर निकले तो वो ये सोच के निकलता है मजदूर के, भाई आज मैं जाऊंगा, आज मुझे काम मिलेगा और मैं काम करूंगा, सारा दिन दिहाड़ी करूंगा मैं अपनी, और जो है बिल्कुल 4 पैसे जब मुझे ऐसे ही, मिलेंगे तो उससे मैं घर का सामान वगैरह लेकर आऊँगा। ऐसी ही होती हैं बिल्कुल सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आपने अपना मेडिकल का सारा बताया है कि आपका एक बिज़नेस था, आपने पिछले पॉडकास्ट में भी उसका जिक्र किया बिल्कुल। था सारा। तो मुझे ये बताएं कि आप अपने जो आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं और आपके पास क्लास 4 भी ज़ाहिर बात होगी, बिल्कुल तो आप कैसे उनको जो है ट्रीट करते हैं, थोड़ा उस हवाले से बताएं। ज़ाहिर बात है आपके फादर उसमें बिज़नेस में हैं, आप भी जाते होंगे, देखते होंगे, तो आप बिल्कुल। ये बताएं कि उससे आपको क्या सीख वगैरह मिलती है, आप क्या देखते हैं उधर जाके? पहली बात तो ये कि हम जो काम करते हैं, एक दिन में एक मजदूर ने खाना भी खाना होता है। हम पहले प्रॉपर उसकी चीज़ के ऊपर देखते हैं कि मजदूर खाना खा रहा है, अपने आप को फिट रख रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ की उसकी तनख्वाह जो है, हमें बताया गया कि इस्लाम के अंदर बताया गया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में होना चाहिए। क्या बात है, तो क्या हमने बात है, हमारी ये चीज़ें क्या जो हैं बात दो है। मैक्सिमम जो रखी जाती है कि टाइम पे उसको तनख्वाह मिल जाए और टाइम पे उसको खाना मिले, सारा कुछ। उसको कोई छुट्टी वगैरह चाहिए तो उसको छुट्टी भी प्रॉपर टाइम हाँ में मिले, बिल्कुल, जितनी उसको लेवरेज तो चाहिए होना चाहिए, लेवरेज होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मजदूर खुश है तो हमारा काम भी हाँ खुश जी, है। आखिर वो भी इंसान है, अगर हम इंसान है, इंसान है तो वो भी इंसान है, वो कौन सी मशीन है कि इनको सारा दिन लगाए रोबोट रखे। तो नहीं है कि इंसान को इसको चलाई जाओ 24 घंटे और उसको रेस्ट भी ना दो। बिल्कुल। तो हमारा ये होता है कि लेवरेज भी उनको पूरा मिले, जो उनको चाहिए, जिस चीज़ की उनको चाहिए ज़रूरत है उनको पूरी मिले। डिफरेंट रमज़ान के अंदर राशन वगैरह होता है, हम उनको देते हैं, और डिफरेंट जो बोनसेस होते हैं उनको मिलते हैं, ये सारा कुछ हम भी रखते हैं। अच्छा मतलब बोनस भी ज़ाहिर बात है, देखे ना, एक मोबाइल है हमारे पास, इस मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं, हम इसको सारा दिन चलाते रहे, एक टाइम है कि ये हीट अप हो हीट जाएगा अप हो बहुत जाएगा। ज़्यादा, फिर इसकी बैटरी भी डाउन हो जाएगी। तो आखिर देखने ये भी तो एक रोबोट है ना, ये भी एक मोबाइल, एक मशीन है, ठीक है। तो इसको जब हम चार्ज पे लगाते हैं थोड़ी देर ये भी रेस्ट करता है, इसी तरीके से मजदूर भी है, वो बिल्कुल अगर सारा दिन काम करते हैं वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही, और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो आपको पता है हीट स्ट्रोक भी हो जाता है, तो बिल्कुल होता उसके है। लिए आप लोगों ने क्या किया हुआ है थोड़ा सा? हमने डिफरेंट ना कोल्ड और वार्म बॉटल्स रखी हुई हैं पानी की, डिफरेंट, जो हमारे दरवाजे से इंटर होते साथ ही पड़ी हुई हैं। ठीक है। बाहर से भी जो आए, वो मजदूर हो ना हो, वो काम कर रहा हो ना कर रहा हो, उसको चाहिए पानी की बोतल, वो जोन से उठाने जाते हो लेके, हम अच्छा। कोई रोक टोक नहीं रखते। सही। पानी का बिल्कुल पूरा रखा जाता है, और सही। उनको जैसे मैंने आपको बताया खाने का, एक इंसान फिट होगा, हेल्दी होएगा, तो उसने काम भी प्रॉपर करना है, उसको कोई ये मसला नहीं बात है, होगा। बिल्कुल। बिल्कुल देखो हम जब अपना मशीन, जैसे मोबाइल की एग्जांपल, मैं आज मोबाइल की एग्जांपल इसलिए सर ले रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ये भी मशीन एक है और हम बिल्कुल। मजदूर के साथ उसको कंपैरिजन बेसिकली कर रहे हैं। कंपैरिजन हाँ। एक मशीन का और इंसान का हो नहीं सकता, क्योंकि मशीन एक प्रॉपर डिफरेंट चीज़ है हाँ जी, जो ये बात 24 है। घंटे चल तो जाएगी, लेकिन 24 घंटे के बाद 48 घंटे खराब ही पड़ी रहेगी। हाँ ये एक बात है। इंसान ऐसा चीज़ है जो 24 घंटे चल के भी अगले 24 घंटे चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, उसके अंदर सकत है इतनी। बिल्कुल वही बात हो गई कि मशीन जो है 24 घंटे चल के अगले 48 घंटे खराब पड़ी रहती है, उसको रेस्ट चाहिए होता है। ऐसे इंसान होते हैं जिसको 24 घंटे चल के ना आप थोड़ा सा रेस्ट भी दे दो और थोड़ा सा सुकून भी दे दो, उनको प्यार से ट्रीट किया जाए, तो अगले 24 घंटे वो खुशी खुशी चलते हैं। हमारा भी यही है कि हम एक इंसान से अगर काम करवा रहे हैं, उनसे को प्रॉपर रेस्ट भी मिलता है, उसको प्रॉपर काम का टाइम भी मिलता है, क्योंकि एक मजदूर खुश है तो हम खुश हैं। इंसान की मेहनत को जब एहतराम किया जाएगा तो उसका फ़ायदा होगा, उसकी एहतराम के बगैर तो कुछ भी नहीं है। हमें यह भी सिखाया गया इस्लाम के अंदर कि बड़े का भी एहतराम करो, छोटे का भी एहतराम करो। मेहनत तो वो चीज़ है जो हम
हक हलाल के लिए कमा रहे हैं, उसके एहतराम भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये बात तो है कि ज़ाहिर बात है, हमें इस्लाम में बताया गया कि छोटे के साथ भी शफ़क़त से पेश आओ, बड़े का बड़े के साथ एहतराम भी करो, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ मज़दूर भी, अब देखें वो बंदा हमारे लिए काम करे, वो इसलिए काम कर रहा है कि उनका कोई काम हो जाए, उसके बाद फिर उनको उस चीज़ के पैसे मिलें, ठीक है जी। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये बात तो है। तो चलें, ज़बरदस्त। मैं भी फिर आपको एक आधा सुना ही देता हूँ फिर के वो देखते हैं कि मैंने इसमें एक निकाला हुआ था। मतलब हमने शायरी काउंटर करने के लिए प्रॉपर हाँ, बनाया हुआ है, हाँ, एक दूसरे ये बीच कंपटीशन में रखा हुआ चलता है। तो है, कंपटीशन तो हो जाता है। अच्छा जी, शेर कुछ इस तरीके से है कि इरशाद है, बिल्कुल। पसीने की बूंदें, पसीने की बूंदें, पसीने की बूंदें, मेहनत की ज़ात, हाय हाय, फैज़ की हर घड़ी, करम की बादशाहत, हाय हाय हाय, हर काम एक कहानी की बात, क्या बात, मेहनत की कदर अंगूठों के संग। क्या बात। तो मजदूर एक ऐसा जो है, एक ऐसा इंसान है जो अपना मेहनत बहुत दिल लगा के मेहनत करता है, ठीक बिल्कुल। है। उसको पता है कि अगर मैं अपना काम सही तरीके से नहीं करूंगा तो इसके काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो निकल आएंगे, निकल बिल्कुल आते हैं। ऐसे ही है। और अगर जो है वो मेहनत करता रहेगा, दिल लगा के करेंगे, तो इसका जो है ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी उनको होंगे, जिसके लिए करे उसको तो फ़ायदा ऑब्वियसली होगा ही होगा, बिल्कुल लेकिन होगा। और अपने भी उनको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। इस तरह आई डोंट थिंक कि अगर मजदूर काम ना करे उसमें कोई प्रोज होंगे, सारे कौन से होंगे। आपको फैमिली टाइम जो मिल रहा है ना, वो फैमिली टाइम किस काम का, जब अपनी फैमिली को खुश नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेके नहीं जा सकते, कोई फल वगैरह, कोई टॉय वगैरह, तो उसका कोई प्रो तो होगा नहीं, सारे कौन से होंगे। बिल्कुल काम सारे करना हर कॉन्स किसी के होंगे। लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ये बात तो है कि हर एक के ऊपर फर्ज है, ये नहीं कि अगर आप बहुत बड़े जो हैं वो बन गए हो, ऊपर हो गए हो आप, तो आपने खुद को हाथ भी ना लगाओ किसी चीज़ को, सारे उनसे करो, खुद भी करो, ठीक है। बिल्कुल, आप बिजनेस टाइकून भी बन जाए ना, तो आपको काम करना जरूरी है। आप बैठे रहेंगे सीट पे तो एक इंसान मोटा होता जाएगा, जैसे वो कहा गया कि हाँ, बैठे बैठे इंसान मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है। तो आपने वो ही हो जाना, प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी। तो काम करना जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक हो गया। अच्छा मुझे ना अब आप ये बताएं कि क्योंकि हमने मजदूर के ऊपर जो है काफ़ी सारी जो है बातें चली, क्योंकि मजदूर को एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर हम सारा दिन सारी रात भी बातें करते हैं, टॉपिक कभी भी ख़त्म खत्म नहीं नहीं होगा, होता। ठीक है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा इसके ऊपर जो है ये एम्पायर एक किस्म की है, और इसके ऊपर बिल्कुल। बहुत बड़ी डिबेट्स भी होती हैं, लोग बिल्कुल। डिबेट्स भी करते हैं इसके ऊपर, और काफ़ी सारी अपनी इसके ऊपर बातें जो हैं उसके ऊपर तबसरा करते हैं, कोई शोज अटेंड करते हैं, इस तरह जाते हैं जी। सारे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपका जो है सारा सिनेरियो चल रहा है, आप बैडमिंटन का जो आप कह रहे थे भी आपका है, मैं वापस उसी बात पे आया था बैडमिंटन के ऊपर, कि आप जो है अपना जब एक रैकेट बनवाने जाते हैं, जारी बात है उसकी जो रिंग तारें हैं उसके अंदर जो जली होती हैं वो टूट जाती हैं, बिल्कुल। तो आप किसी ना किसी ऐसे बंदे के पास जाते होंगे, तो आप उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, वो एक थोड़ा सिनेरियो हमें बताएं जरा। मैं मोस्टली जो रैकेट्स लेता हूँ वो लेता हूँ, अगर मैं लाहौर से बात करूँ तो सदर वाली साइड से लेता हूँ, क्योंकि मुझे वही करीब पड़ती है। अगर मैंने कुछ ज़्यादा क्वालिटी अच्छी लेनी है तो फिर मैं सियालकोट वगैरह चले जाता हूँ, क्योंकि अच्छा। सियालकोट आपको पता है स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है। तो अगर आपने अभी जैसे बात की है वायर्स के लिए, वायर्स टूट जाती है, ग्रिप खराब हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। कुछ रैकेट्स होते हैं इनका ऊपर पार्ट अलग होता है, नीचे पार्ट अलग होता है, टू पीस होते हैं। वही नीचे पार्ट होता है वो होता है वुडन। तो मैं जब जाता हूँ तो मेरा एक ही मसला है कि मैं उनसे रेट नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने मेहनत करनी है, उनकी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगी, उनकी चीज़ें लगेंगी जो भी है। तो रेट करवाना इतना अच्छा है लगता भी नहीं है। तो जो मुझे कहते हैं मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, आप कर दें। मुझे टाइमली चीज़ चाहिए और क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि क्वालिटी इज़ एवरीथिंग। अगर बिल्कुल। क्वालिटी होगी तो सारा कुछ हाँ आता है। जी, बिल्कुल ये बात तो है। तो मैं आपको ना एक वाकया सुनाता हूँ, मज़दूर के रिलेटेड ही है बिल्कुल। ये वाकया। तो मुझे तो मेरे लिए तो दिल के ये बहुत करीब है, वो बंदा भी जो है वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो है वाकया भी काफ़ी, क्योंकि उस वाकये में ना मैं उधर मौजूद था और मेरे रोंगटे जो है ना वो खड़े हो गए थे, और मैं एक दफ़ा ना मतलब मुझे वो इतना अफसोस हुआ उस बात को देख के सारा। काफ़ी तो दिल के करीब। अच्छा उसकी रीज़न ये ना, क्योंकि वो मैं वाकया ख़ुद भी जो है ना उसका बिल्कुल। था, उधर का मैं शाहिद हूँ और मैंने देखा भी था। तो वाकया ये है कि जब मेरा घर बन रहा था ना, तो उसमें ये था कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो जब पहला ग्राउंड फ्लोर बन गया, जब फर्स्ट फ्लोर बना ना, तो उसमें ये हुआ कि अभी ना वो मतलब दीवारें खड़ी कर रहे थे, बिल्कुल। तो उसमें एक दीवार जो खड़ी कर रहे थे ना उसमें विंडो के लिए थोड़ी सी स्पेस उन्होंने प्रोवाइड हाँ कर जी। रहे थे, क्योंकि बाद में जो है विंडोज़ आके लगती है उसके लिए बिल्कुल। सिर्फ स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अब वो क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ, मिसहैप सा हो गया कि उनकी मतलब मजदूर की गलती तो नहीं कह सकते, मतलब कह देते हैं क्योंकि इंसान है ना, गलतियों का गलती हो जो जाती है हो इंसान जाता से। है कभी, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो जो उन्होंने एक थड़ा सा बनाया होता है जिसके ऊपर वो बैठ के जो है उसका इंटेंट लगा रहे होते हैं, प्लस्तर कर रहे होते हैं, वो क्या हुआ कि
वो ईंट ना कोई वो जो थड़ा सा है वो कहीं से मिसबैलेंस हुआ तो वो गिर गए। अब वो जब गिरे हैं तो अब आप खुद देखो, फर्स्ट फ्लोर से नीचे जमीन नीचे पे गिरना, आना और गिरना। नीचे ईंटें भी होती हैं, सारा कुछ हाँ, इन्होंने नीचे रखा ईंटें। होता है। वो शुक्र है अल्लाह का ऐसी कदमी हुई कि मतलब वो तो बच गए ना, उनको कुछ भी कोई जानी नुकसान इनको वो इवन कि उनको शुक्र एक है। ज़रा सी खराश भी नहीं आई। मतलब मैं बाहर बैठा हुआ था और मैं देख रहा था ना कि लोग कैसे कैसे काम कर रहे बिल्कुल। हैं। ज़ाहिर बात है थोड़ी नज़र भी रखनी चाहिए बंदे को, ठीक है। हाँ जी। तो मैं देख रहा था तो वो बंदा जो है ना, वो जब गिरा ना तो मैं दौड़ के गया उस बंदे पर, जाके मैंने उसको पकड़ा उठाया तो देखा तो वो बिल्कुल बंदा शुक्र है लगा फिट था वो बंदा, उसको कुछ चोट भी नहीं लगी ना कोई खराश आई। बस वो थोड़ा सा वो होता है ना, दफ़ा बंदा ट्रॉमा में दफ़ा ट्रॉमा घुस में चले जाता गए, है वो। बिल्कुल। तो वो था, उसको फिर बिठाया मैंने अपनी कुर्सी पे बिठाया, उसको पानी में लेकर आया। सारे बिल्कुल। मजदूर भी आ गए थे तो नीचे, वो कुछ नीचे थे कुछ हाँ ऊपर जी। थे, वो सारे आगे आके उसको मैंने उसको पानी पिलाया सारा उसको थोड़ा सा। तो वो उस दिन ना वो मैंने देखा ना, जब मैं कहा यार देखो माशाल्लाह कितने हाइट से बंदा नीचे गिरा है और फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ ना, कि नीचे ईंटें पड़ी हैं। आप बिल्कुल। सही करें, ईंटें भी पड़ी होती बिल्कुल क्योंकि ऐसी है। कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें, कोई नुकीली चीज़ भी हो नुकीली सकती चीज़ थी, भी हो सकती ठीक है, है। बिल्कुल। वो मतलब उस बंदे को जब हमने प्रॉपर उसको देखा ना तो उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। और आई थिंक मैं दैट इज़ फिनोमिनल। हैरान रह गया देख के कि मजदूर देखो अपनी जान पे खड़े होके वो वहां पे बिल्कुल लटक के जो लटक है रहा होता है, वो, खड़ा हो काम कर रहा होता है। हाँ काम कर रहा है। देखो क्या गिर भी गए और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल। मेरे ये वाकई मेरे करीब होता है। और मैं उस बंदे को, जो उसकी दिहाड़ी बनती थी जो उस दिन की, क्योंकि मैंने घर जो है वो ठेके पे दिया हुआ था, बिल्कुल। लेकिन सीन ये था कि मैं दिहाड़ी उनको डेली बेसिस में रोज़ उनको की दिहाड़ी पैसे मतलब दे कर देता देते हैं, था, हाँ जी। ताकि वो जो है मेरे लिए भी सारा सिनेरियो बिल्कुल। हिसाब किताब भी सही रहे। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि जब मैंने उसको उसकी दिहाड़ी तो दे दी, साथ में मैंने एक्स्ट्रा उसको 1,000 रुपया और दे दिया। मैंने कहा ये भाईजान आपके लिए है, ये आपने ये नहीं समझना कि ये जो है मैं उनको कुछ ऐसे ब्राइब के तौर पे दे बिल्कुल। रहा हूँ। मैं एज अ जस्ट ये मेरी तरफ से इनाम है आपके लिए कि आप ये रखें, आप जाके दूध वगैरह कुछ मतलब अपने कुछ लिए भी लेके कुछ, जा सकते हैं, उनके ऊपर हाँ डिपेंड करता है। बिल्कुल आप ये ले लें, ठीक है। और जो है आप का बहुत शुक्रिया सर। और वो बंदा, उस बंदे का इतना जिगरा उस बंदे के अंदर कि हालांकि कुछ मजदूर आपको पता है, लो हमें कुछ ऐसी चोट लग जाए हम अगले दिन जाते ही नहीं है, अगले दिन जाते ही नहीं। हम रेस्ट करते हैं, कहते हैं छोड़ो यार क्या जाना है, चोट लग गई। लेकिन वो बंदा अगले दिन सबसे पहले, वो मेरे भी आने से भी बाकी लोगों के आने से भी पहले वो सबसे पहले बाहर खड़ा हुआ। और मैं आया हूँ आके मैंने उसको मैं कहा पाइन किथे, ਉਹ जी मैं कम करन आया। मैं उस्ताद जी फिट हो ਤੁਹਾਨੂੰ अगले कल तो तुम डिगे हो तो फिर वो कहते हैं जी सर जी कोई टेंशन नहीं कम करना है। इसी मैं बात कहा से जाओ रिलेट फिर। करेंगे आजकल। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, हम्म बट आजकल की जो जनरेशन है ना, जेन जी, हम्म, वो बॉडी वाइज और हेल्थ वाइज इतने वीक है, इतने वीक है। जो हमारे हाँ मजदूर हैं, अब जैसे आपने बताया वो बंदा गिरा हम्म है, कोई भी नुकीली चीज़ हो सकती है, और उसकी हम्म, जिसामत इतनी स्ट्रांग होती है उनकी कि हाँ कुछ भी नहीं होता उनको। बिल्कुल और आजकल की जेन जी जो है, जेन अल्फा जो भी है, हम्म। वो उनको हल्का से भी कुछ हो, वो तो हफ्ता कुछ नहीं करते काम। हाँ वो कहते हैं नहीं जी बस, हालांकि हालांकि बिल्कुल हल्की सी खराश भी है तो हम कहते हैं बिल्कुल। यार बस हो गई पट्टी लाओ, ये नहीं तो हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। वो बंदा बिल्कुल। इतनी हाइट से गिरा और बच गया। और अगले दिन फिर वो काम पे भी आया, कहता है सर जी, मैं कहा ठीक है फिर बिस्मिल्लाह करो फिर। मतलब यहाँ उस तक, बंदे का जज्बा इतना था उसके अंदर। बिल्कुल, यहाँ तक मजदूरों को अपनी हक हलाल की रोजी कमाने का शौक है कि हक हलाल जहाँ भी मिलता है वो पहुँचते हैं ज़रूर है। ये बात है बिल्कुल है। तो मैंने कहा जरा एक बातों की बातें निकले बिल्कुल। अचानक से मेरे, और मैं उस बंदे की इतनी कदर आज भी मेरे दिल में, इतनी ज्यादा उसके लिए इज्जत है। मैं आज भी घर का कोई भी काम होता है ना, कुछ भी कोई मतलब छोटी से छोटी चीजें निकल आती हैं बिल्कुल ना, निकलती हैं। तो मैं उसी को बुलाता हूँ। मैं कहता हूँ भाईजान ने आए जरा थोड़ा जा प्लास्टर कर दे, फलानी जगह पे कुछ दरार आ गई, जैसे आपको पता है दीवारों के दरारें आ जाती हैं बिल्कुल कभी आती है। कभार। मैं कहा इन्हों जरा भर दो कर दो, वो मैं उसी बंदे को सबसे पहले फोन करता हूँ और वो बुलाता खुशी हूँ। खुशी आते हैं कि खुश खुश अगले बंदे ने मुझे खुशी से बुलाया, हाँ अगले बंदे ने यकीन करके बुलाया और मैं जाऊँ। हाँ। ऐसा और वो होता है। लिटरली मेरे से वो 1,000 रुपया भी नहीं ले रहा था। मैंने जब उसको पकड़ाया मैं जबरदस्ती उसकी जेब में कहता नहीं ਐ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ मोटिवेशन मैंने एक हैगी सी वो मेरी बिल्कुल। तोड़ देवे, लेकिन मैं फिर भी उनकी जबरदस्ती जेब में मैंने उसके डाला। मैं कहा नहीं भाई ਇਹ समझो मेरे वालों ਤੁਹਾਡਾ इनाम खुशी हैगा होती है सारा कि देख के। ਤੁਸੀਂ रख लो जरा। जी। तो मैं वो तो फिर भी मैं कहनी यार मुझे खुशी होगी अगर आप ये रखोगे, नहीं तो मैं फिर अभी तक पछतावे में ही रहूंगा कि यार देखो बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कर सका, मैं तो हमारा मजदूर घर था जरा। बनाते हुए एक मजदूर गया और उसको कुछ दे भी ना, फिर भी हाँ अच्छा नहीं लगता। ऐसे अच्छा नहीं लगता। मतलब वो किसी के लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए थोड़ी ना काम बिल्कुल। कर रहा है। तो बिल्कुल इनाम तो देना चाहिए था, तो मैंने कहा चलो उनको दे देते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जो, आई थिंक दैट इज फिनोमिनल ऑफ अ हाँ पर्सन। मैंने कहा चलो शेयर कर लीजिए आप सबके साथ भी। उधर गया। काट ली।
अच्छा जी, तो अब इस तरीके से आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके साथ काफ़ी दिखाया आपको। अभी ना नाजरीन, अभी कुछ इस तरह से हुआ कि जब हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना इनको मैंने थोड़ा सा अपना दिखाया घर के साथ, जो मैंने लॉन बनाया हुआ ना उधर दिखाया, सब्जियां वगैरह जो उगी हुई हैं जी सारा। मैंने तो उसी में ही एक जो है वो मतलब मैं देख रहा कि यार मज़दूरों को दिन हो रात हो गर्मी हो, मैं लिटरली उनके पास भी नहीं, मैं से खड़ा हुआ जा नहीं रहा हो था क्योंकि जाता, गर्मी बहुत थी, गर्मी मुझे हीट इतनी है, स्ट्रोक हो जाने। मैं अंदर चला गया, मैं उनको बस समझा दिया कि भाईजान इस तरीके से थोड़ा सा ना सारा इसको कुछ करना सारा सेट करना है। उन्होंने कहा पैंट उसी टेंशन ना लो, हो जाएगा हो काम। जाएगा। मैं अंदर चला गया, मेरे से खड़ा ना वो बंदे लगे हुए हैं धड़ाधड़, मैं उनको पानी ला के दे रहा हूँ, कभी कोई खाने पीने पूछ रहा हूँ सारा, लेकिन मैं सोचा धूप में ना खड़ा हो जाए। धूप, और मजदूर मजदूर एक ऐसा चीज़ है जो मतलब कि ना, धूप भी नहीं देखता, ठंड भी नहीं देखता, काम बस को काम से गर्ज होता है और अपनी हाँ हक हलाल की कमाई से गर्ज होता बिल्कुल बिल्कुल, हक हलाल की कमाई में जो मज़ा है ना वो है, वो किसी हराम और की चीज़ में कमाई से नहीं है, है ही नहीं। किसी बिल्कुल और चीज़ में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। तो मैंने कहा चलें ये सारी चीज़ें जो है हाँ ना जी, आपके साथ शेयर कर लीजिए, और ख़वातीन हज़रात आप सबके साथ भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें जो है करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि बेसिकली जो 1 मई है ना, ये मेरे ख्याल से ना, देखें ओपिनियन जो होती हैं हर एक के, रिव्यूज़ वो मैटर करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर बिल्कुल जाते करते हैं, हैं। ठीक है। हो सकता है कि मेरा वेरी ओपिनियन जो हो, जो मेरा रिव्यू वो हमारी ऑडियंस जो है जो भी देख रहा है उसके साथ ना मैच करता होता हाँ है, जी, अक्सर होता है। बट मेरे ख्याल से ना जो 1 मई है वो उसको ऐसे मनाना चाहिए कि यार रिमेम्बरेबल है। जैसे हम ईद मनाते हैं, हमें चाहिए कि हम भी वैसे मनाएं कि एक बंदा खुश होएगा तो उससे दिल को खुशी होती है, बिल्कुल। हमने एक इंसान को खुश किया। आप हम्म। ये ना सोचें कि उस बंदे को खुशी कितनी हो रही है, आप ये सोचें कि हमने अल्लाह ताला की मखलूक को खुश किया, वाह 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 अल्लाह ताला को वाह कितनी खुशी वाह। होगी। मतलब देखें हम जब दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें ये भी दे देता है वो भी दे दे, अल्लाह ताला कहते हैं ले लो ले लो, दे ले लो, देते हैं वो। बिल्कुल, और हम मजदूर को, हम भी तो अल्लाह की मखलूक को करें, जब बिल्कुल, अल्लाह हमारे साथ इतना है तो हम भी हम उनकी भी मखलूक करें, के साथ करें। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो ये भी मतलब एक अच्छी बिल्कुल चीज़ है जो ज़रूरी चीज़ है, हमने डिस्कस कर ली। आपसे पूछना चाहूँगा बिल्कुल, कुछ आखिरी सवालात हैं, 2-3 ही हैं, ज़्यादा इतने कोई भी नहीं मसला है नहीं। क्योंकि मुझे पता है आपने अभी इस जाना टॉपिक पे है। जितनी बात की जाए वो मुझे हाँ लगता है कम है, क्योंकि बिल्कुल, मज़दूरों के साथ टाइम स्पेंड करना एक हाँ अच्छा काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब टाइम स्पेंड से ही मैंने एक सवाल है मेरे जहन में आ रहा है, तो बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि ये लेबर डे जो है हमें किस तरीके से मनाना चाहिए। आप बहुत सारे तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं, मजाक सेट का अनगिनत तरीके हैं। सही। यहाँ से आप मैं एग्जांपल देता हूँ कि सदर जाते हुए रास्ते में काफ़ी मजदूर आते हैं। आप यहाँ से एग्जांपल ले लें कि अगर आप बिरयानी बना के डब्बों में डाल के लेके जाएं, उनको बंदों को कितनी खुशी होती है कि एक इंसान आया है और मुझे खाना दे के जा रहा है, हाँ कितनी खुशी होती है। बिल्कुल। तो आप खाने से ही ले लें कि आप उन मज़दूरों को लेके जाएं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपया लग जाएगा आपका, और बिल्कुल। कुछ भी नहीं। इससे आप भी खुश होंगे, वो भी खुश होंगे, और अल्लाह ताला भी खुश होंगे, इसलिए मेरे इंसान के ऊपर खर्चा है, वही ना, दाने दाने पे लिखा खाने खाने वाले वाले का का नाम। नेम, बिल्कुल। आप उनको लेके जाएं, उनको अच्छी फाइन डाइन में लेके जाएं, उनको डिफरेंट चीज़ें लेके दें, नई डिफरेंट चीज़ें लेके देनी। आप उनको ऐसा काम दें उनके लिए बहुत आसान हो, जो 5 मिनट के अंदर सारा काम हो जाए। उनकी आप मजदूरी ऐसी रखेंगे, उनका 5 मिनट की मजदूरी आप ऐसे दे रही हैं जैसे 2 घंटे की मजदूरी है। हाँ बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही, मजदूरी काम काम बिल्कुल ऐसे ऐसे कर ही, सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब उनसे काम भी उतना लें जितना वो कर सकते कर हैं, और सकते उनको हैं, जो उनकी मजदूरी भी ज़्यादा दें, बिल्कुल ठीक और होगा। डिफरेंट अवेयरनेस कर सकते हैं, कैंप्स लगा सकते हैं आपके, हम मजदूरों के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सारा कुछ लोगों को भी पता चले, लोग भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो ऐसा काफ़ी तरीके हैं आप कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग जो है ना बड़े बदतमीजी के तरीके से जो है बिल्कुल, करते हैं लोग मजदूरों के साथ बात। हालांकि मुझे कोई ऑफेंस नहीं है, मतलब मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, जेनेरिक एक बात चल रही तो उसमें मैं बता हर रहा हूँ किसी का बात करने का अपना तरीका कि होता है, हाँ। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर कोई अपने तरीके से बात करता जिले जी ख़वातीनो हज़रात, अब कुछ आखिरी जो है सवाल एक मैं इनसे पूछूंगा कि वो है। ज़रूर, जो है सवाल मुझे बताएं। देखें एक ऐसा आया था, वायरस आया था जिसको से पूरी दुनिया कहा जाता है अफेक्ट हुई थी। कि, कहा मैंने आपकी बात काटी, सॉरी, कहा जाता है कि 100 साल में ऐसी एक आती है बीमारी जिससे काफ़ी दुनिया की जो पॉपुलेशन है कम हो जाती है, हाँ ये जैसे बात कोरोना है। आया था अभी हाँ रिसेंटली। जी, कोरोना के हवाले से मैंने पूछना था कि आपका तो चूंकि मेडिकल का बिजनेस है तो वो तो जाहिर बात है, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज जो हैं बंद हो गई थी, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना में जो है लोग बाहर नहीं निकलते थे, लोग अपने घरों में रहते थे ताकि उनको जो है वायरस जो है वो अफेक्ट ना करे। एक बिल्कुल दूसरे से ऐसे भी होता है, जाहिर बात जी, है, जैसे भी हम दोनों बैठे हैं, खुदा ना खास्ता हो जाता है। बिल्कुल, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपका, क्योंकि लेबर डे के हवाले से ही बात चल रही है, तो आपका इंडस्ट्री जो है मेडिकल इंडस्ट्री से आपके जो है बिजनेस का जी। ताल्लुक है,
मुझे बताएं कि कोरोना में आपका बिजनेस जो है, मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी सेल्स हुई है, मैं ये नहीं पूछूंगा क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, प्रॉफिट नहीं वो पूछूंगा, तो मैं जस्ट ये पर्सनल बातें पूछूंगा। हैं। हाँ, ये जो देखें हर कोई बता भी नहीं सकता, ये अच्छी बात भी नहीं है बतानी, ठीक है। मुझे तो लेबर के हवाले से आपने उस दिन में क्या सिनेरियो, क्या क्राइटेरिया जो है चूज किया था? मुझे इस बात पे बड़ी खुशी हुई थी कि जब कोरोना आया था ना, इस बात पे खुशी नहीं है कि कोरोना आया, मुझे इस बात पे खुशी थी कि हमारी फील्ड ऐसी है मेडिकल की कि हमारा ओवरऑल द वर्ल्ड सारी फील्ड सारी बंद हो गई थी, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने वो बंद कर लिए थे बॉर्डर्स, हर कंट्री ने अपने बॉर्डर्स बंद कर लिए थे, कोई काम वगैरह नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि हमारे पाकिस्तान में जो मेडिकल की फील्ड थी उसका फिर भी काम होता रहा था। मेडिकल का काम इसलिए होता रहा क्योंकि एज यू नो कोरोना हमारा वायरस है, उसका भी मेडिकल से रिलेटेड है, हमारा भी मेडिकल से रिलेटेड था। इम्पोर्ट होती थी तो मजदूरों का काम चलता था थोड़ा बहुत। अच्छा। मुझे इस बात से तो खुशी थी कि मजदूरों का काम चलता था, वो हक हलाल की कमाते थे और वो खुश रहते थे। चलने थोड़ा होता था लेकिन होता ज़रूर था। तो इस तरह से हमने काफ़ी मजदूरों को इसके अंदर मदद की है। अच्छा, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज मैंने ऐसी देखी, इवन के मेडिकल की इंडस्ट्रीज ही कुछ थी जिन्होंने अपने मजदूरों को जो है कईयों को निकाल दिया, तो कहा था बस जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं है, तुसी चलो जाओ, तो कुछ को रख दिया था। बिल्कुल। तो आपने भी ऐसा कोई सिनेरियो किया था कि आपने सारों को ही रखा था, आपने किसी को निकाला तो नहीं था? नहीं, हमने कोरोना में एक एम्प्लॉय को भी नहीं निकाला। सारे एम्प्लॉयज थे हमारे, जैसे कि 3 ब्रांचेज हैं टोटल हमारे बिजनेस की, एक अच्छा। इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक कहीं और है। सही। तो उन तीनों में से हमने एक एम्प्लॉय भी नहीं निकाला, सारे एम्प्लॉयज ने काम किया, सारे एम्प्लॉयज को उनके टाइम पे उनकी तनख्वाह मिली, सारा कुछ प्रॉपर टाइम पे हुआ था। ये भी मतलब बड़ी बात है, इन्होंने कहा है कि इनको टाइम पे तनख्वाहें देना, खास तौर पे एक ऐसे सिचुएशन जिसमें पेंडेमिक चल रहा हो, पेंडेमिक हो। ठीक है, और हर एक को सिर्फ फिक्र इस चीज़ की होती है यार हमारा बिजनेस ना कहीं बंद हो जाए, लेकिन फिर भी कई लोगों के बंद हुए और आपका बिल्कुल माशाल्लाह चलता रहे, ये तो बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात है। और इसी के साथ ही जो है आपने बड़ा, मुझे ख़वातीनो हज़रात, हमारा जो है यहाँ पे पॉडकास्ट जो है एंड होता है, और बहुत शुक्रिया आपने जो है अपने कीमती वक्त में से हमारी बातें सुनी हैं, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया जो नो आपने जो प्रॉब्लम एट है। ऑल। और मुझे लगता है कि हर किसी को बाहर निकलना चाहिए और मजदूर डे को मनाना चाहिए, मजदूरों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनका भी दिल खुश हो, हमारा भी दिल खुश हो, और उनके साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए, ताकि वो इससे वो मज़ीद मोटिवेट होंगे और वो मज़ीद दिल लगा के जो है मजीद काम दिल लगा करेंगे। के। सर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके जो नो है प्रॉब्लम एट आपने ऑल। टाइम मुझे निकाले। खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया दोबारा और हाँ जी मजदूरों बिल्कुल। के लेबर डे पे बात करने के लिए हाँ मौका जी दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही नए जो है गेस्ट के साथ और इंशाल्लाह काफ़ी सारे और भी प्लान्स हैं, वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल। आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।